सुरक्षा को लेकर के विपक्ष एनडीए सरकार को अब तक घेरते आ रही थी। एनडीए की सरकार बनते ही दोबारा से बनते ही या फिर यूं कहूं कि नए नवेले गृह मंत्री बनते सम्राट चौधरी ने इसी मुद्दे को सबसे पहले लपक लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया। उनके साथ कुल 26 मंत्रियों ने भी अपने पद को संभाला। लेकिन नई बात यह है कि सम्राट चौधरी इस बार गृह मंत्री बने। अब ऐसे में आपको बताएं तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते ही गृह विभाग को संभालते ही एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। बात कर ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उन्होंने शुरुआती तौर से ही 2005 के बाद से ही महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया। लड़कियों को जब घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता था तब नीतीश कुमार ने उन लोगों को साइकिल दिया। जिन लड़कियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता था या फिर परिवार खर्च की वजह से पढ़ाते नहीं थे, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राशि जो है वो भी देना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सोचते हैं और कहीं ना कहीं एक भारी कुनबा जो है वो महिलाओं का वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देती भी है। वैसे में आपको बताएं तो गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने भी महिलाओं के बारे में सोचा है। पूरे चुनाव के दौरान जिस महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्ष जो है वो एनडीए सरकार को घेरती रही, इसी कड़ी में अब सम्राट चौधरी ने भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी पहल जो है वो दिखाई है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की जो बात है वो चली और इस बात पर मुहर भी लगी और कहीं ना कहीं ये सम्राट चौधरी की देन है, नीतीश कुमार की देन है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। लड़कियां जब बीच सड़क पर चलती हैं तो कई ऐसे मनचले लोग होते हैं जो कि लड़कियों को छेड़ते भी हैं। अब इन सभी चीजों को लेकर के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ी कदम जो है वो उठाई है। इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की घोषणा जो है वो की है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी जो है वो एक्शन में आ गए। उन्होंने मंगलवार को होम मिनिस्ट्री का चार्ज लेने के बाद कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। सम्राट ने कहा है कि हर स्तर के माफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुशासन, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल को गृह विभाग की 3 मुख्य प्राथमिकताओं में गिनी जाएगी। उन्होंने राज्य में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने और सोशल मीडिया पर गालीबाजों पर लगाम लगाने के लिए भी निर्देश जो है वो दिए हैं। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना के सरदार पटेल भवन स्थित कार्यालय में गृह मंत्री का पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि स्कूल कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत पिंक मोबाइल की तैनाती जो है वो की जाएगी। देखिए, खास बात इसमें हम आपको कोट करते हुए बता रहे हैं कि पिंक मोबाइल की तैनाती जो है वो की जाएगी। इसमें महिलाएं पुलिस कर्मी होंगी। छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए यह टीम जो है वो त्वरित एक्शन लेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जेल के अंदर से होने वाले अपराधों को लेकर के भी सख्त बरती है और उन्होंने बताया है कि लड़कियों के साथ किस तरीके से गलत होता है। आमतौर पे अमूमन ये देखने को मिलता है तब जब कॉलेज और स्कूल के बाहर, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के बाहर कुछ लड़के होते हैं, उनको छेड़ते हैं या फिर छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बजाता आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने भी मेंशन किया। अब उन्होंने एक बात इसमें और मेंशन की है कि पिंक जो फोन मोबाइल है वो उन लोगों को तैनात की जाएगी और जहां पे गर्ल्स होंगी वहां पे महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी तैनात की जाएगी। पिंक मोबाइल में लड़कियों को वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा जिसके जरिए वो तुरंत फोन लगा सकती है उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो या फिर कुछ लड़के उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर के आज मुहर लगाई है, घोषणा किया है कि आज का दिन लड़कियों के लिए उन्होंने बड़ा घोषणा किया और किस तरीके से आगे आने वाले समय में ये काम करेगा ये भी बताया। तो देखिए, गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले जो है वो लेते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है, लड़कियों के बारे में उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।